है कि चीन को बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़ा है बांग्लादेश, और क्या बांग्लादेश को याद आ गया भारत का एहसान है कि शेख हसीना ने चीन को ऐसा दर्द दे दिया जिसकी कल्पना करना चीन के लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल शेख हसीना ने चीन का पत्ता काटकर भारत को चटगांव बंदरगाह में इस्तेमाल करने की पेशकश की है। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो प्ले করতেই যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से कि बांग्लादेश ने इनको इजाज़त क्या दी, अपने रास्ते क्या दिए। इन लोगों ने बांग्लादेश और चाइना के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है। हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के दौरे पर क्या गए, बांग्लादेश ने उनको बड़ी ऑफर कर दी चिटागोंग की पोर्ट देने के लिए, तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई और हिंदुस्तानी मीडिया ने यह बात करना शुरू कर दी कि चाइना को तो किक आउट कर दिया बांग्लादेश ने चाइना को धोखा दे दिया। हिंदुस्तान के एहसान बांग्लादेश को याद आ गए, हिंदुस्तान का साथ अब बांग्लादेश दोबारा मांगना चाहता है। और इस तरह की कई बातें की गई हैं बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन को लेकर। क्या कह रहा है हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन को लेकर, और जो बांग्लादेश ने बड़ी ऑफर दिया हिंदुस्तान को, इसके ऊपर किस तरह खुशियां मना रहा है हिंदुस्तानी मीडिया, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। एक तरफ जहां दुनिया की महाशक्तियां भारत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती, वहीं दूसरी तरफ एशिया में भारत की धाक इतनी बढ़ गई है कि शेख हसीना ने चीन को ऐसा दर्द दे दिया जिसकी कल्पना करना चीन के लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल शेख हसीना ने चीन का पत्ता काटकर भारत को चटगांव बंदरगाह में इस्तेमाल करने की पेशकश की है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि चीन को बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़ा है बांग्लादेश, और क्या बांग्लादेश को याद आ गया भारत का एहसान। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल शेख हसीना के प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने कहा है दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा। अब ये हुआ कैसे, ये जानते हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर हैं और चीन को लेकर शेख हसीना परेशान है। वो देख रही हैं कि कैसे श्रीलंका को चीन चट कर गया, और यही वजह है कि पीएम शेख हसीना ने भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा के लिए अपने चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है और बड़ा ऑफर दिया है। अब जैसे ही ढाका पहुंचे जयशंकर, वैसे ही उन्होंने शेख हसीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली आने का निमंत्रण दे दिया। जयशंकर ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं। दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने चल रहे बांग्लादेश भारत सहयोग के बारे में संतोष जाहिर किया, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। तो वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, नई दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक के लिए वो बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन का स्वागत करते हैं। ये बैठक हमारे संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए जमीन तैयार करने का एक अच्छा मौका देगी। हालांकि दोनों में से किसी नेता ने ये नहीं बताया कि ये बैठक कब होगी। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, हमने भारत के साथ कई बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर लिया है। खैर, किसी को मजबूर करना और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना ये चीन की जगजाहिर फितरत है, और इससे अब बांग्लादेश वाकिफ हो चुका है। शायद यही वजह है कि शेख हसीना ने चीन का पत्ता काटकर भारत को चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की। तो जी ये थी वीडियो। देखें भारतीय मीडिया किस तरह ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश ने तो चाइना का पत्ता ही काट दिया है, चाइना को तो क्विकोविटी करवा दी है, और चाइना के बांग्लादेश के साथ रिलेशन ख़त्म ही हो गए हैं सिर्फ एक बंदरगाह का इस्तेमाल देने से। भारतीय मीडिया इतना ज़्यादा क्यों खुश हो रहा है एक बंदरगाह की ऑफ़र मिलने से। चिटागोंग की बंदरगाह की ऑफ़र अगर हिंदुस्तान को दी है तो पाकिस्तान ने भी तो गवादर बंदरगाह की ऑफ़र सभी ममालिक को दी हुई है। बांग्लादेश को भी दी है, सऊदी अरब को भी दी है, रूस को भी दी है, बड़ी बड़ी कंट्रियों को दी है। तो इसमें बड़ी क्या बात है कि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को चिटागोंग की बंदरगाह का इस्तेमाल क्या करने दिया, हिंदुस्तान तो उछलने लग पड़ा। और ये बात की जा रही है कि बड़े बड़े ममालिक बांग्लादेश के बिना तो कदम ही नहीं उठाते, और बांग्लादेश अब हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है।
हिंदुस्तान की तरफ आने का मतलब क्या है भाई? बांग्लादेश ने तो हिंदुस्तान पे एक एहसान किया, इनको पेशकश कर दी अपनी 7 सिस्टर स्टेट तक रसाई के लिए, आप चिटागोंग का इस्तेमाल कर लें बंदरगाह का, तो इसमें तो हिंदुस्तान को खुश होना बनता है। लेकिन चाइना के साथ क्या मामलात हैं बांग्लादेश के? अब चाइना तो किसी मुल्क को नहीं कहता कि हमसे कर्ज ले लो। श्रीलंका ने कर्ज लिए, अपनी मईशत को डुबोया है, तो श्रीलंका ने खुद डुबोया है, उसकी हुकूमत ने डुबोया है अपने फैसलों की वजह से। अब चाइना ने तो नहीं जाकर श्रीलंका के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी, ना ही चाइना ने ये बोला कि हमसे कर्ज ले लो, अपनी मईशत को डुबो लो। अब ये श्रीलंका की हुकूमत का मसला है कि वो कर्जे ले रही थी और कर्जे नहीं चुका पा रही। अब चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मकसद क्या है? चीन ने तो नहीं ऑफर की कि आप हमसे कर्ज लो और अपनी मईशत को डुबो लो। अब ये तो श्रीलंका की हुकूमत का फैसला था कि हमने कर्ज लेना है और चीन से कर्ज लेना है, और भी तो दुनिया से कर्ज लिए हैं श्रीलंका ने। अब बांग्लादेश को भी यही धमकियां लगाई जा रही हैं कि कहीं चाइना आपके ऊपर हमला ना कर दे, चाइना आपको कमज़ोर ना कर दे, चाइना आपके ऊपर कब्जा ना कर ले, चाइना आपको अंदर से खोखला ना कर दे। कर्जे लेना या ना लेना ये आप पे डिपेंड करता है, आप किससे कर्जे ले रहे हो, क्यों कर्जे ले रहे हो। और देखें तो किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया खुशियां मना रहा है बांग्लादेश के इस फैसले से कि हमें चिटागोंग की पोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, पेशकश की है। बांग्लादेश ने चाइना के साथ अपने रिश्तों को तोड़ दिया है, यहाँ तक खबर दे रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।